काबा, बम्बई में काबा, क्या जिंदगी अजुराइल बाटे नून तेलाव शैम्पू में, है ना। बम्बई में काबा। तो देखो भैया, बम्बई में काबा ही तो हमका नहीं पता, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्राइंगल में काबा। ठीक है, तो एक्सरसाइज है हमारी 6.5, राइट। 6.4 हमने खत्म कर लिया है, पाइथागोरस थ्योरम डिस्कस कर लिया है। तो आज बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। एक्सरसाइज 6.5 शुरू करूं उसके पहले मैं आपको कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस का थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहूंगा। प्रूफ इस साल सीबीएसई में नहीं पूछा जाने वाला, ठीक है, 2021 में नहीं पूछा जाने वाला, लेकिन थ्योरम का यूज तो पड़ेगा, भले उसका प्रूफ ना आए। ठीक है, तो कुछ है नहीं ऐसा अनोखा, पाइथागोरस का कन्वर्स है। पाइथागोरस क्या बोलता है कि भाई अगर एक ट्राइंगल ABC है जिसमें B 90 डिग्री है, ठीक है, तो इस एंगल के सामने वाला साइड जिसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं, उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा। बाकी दोनों साइड के स्क्वायर यानी इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यही पढ़ा हमने पाइथागोरस में। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस क्या कहता है कि अगर कोई ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसमें आपको ये नहीं पता है कि यहाँ कोई 90 डिग्री है, लेकिन अगर ये पता है कि उसके किसी एक साइड का, ठीक है, उसके किसी एक साइड का स्क्वायर उसके बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर है, तो उसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। और कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा? जिसके स्क्वायर के बराबर ये दोनों का सम मिला है ना, उसके आगे का, यानी कि AC के आगे एंगल भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। दिस इज पाइथागोरस। ठीक है, और अगर ये दिया हुआ है आपको, तो ये जो बड़ी वाली साइड है उसके सामने वाला एंगल 90 डिग्री होगा। ये है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। ये है तो ये होगा। क्लियर है? तो बस यही था। शुरू करेंगे अपन अब एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, काबा, बंबई में काबा। साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स। इनमें से कौन से राइट ट्राइंगल्स हैं, और अगर ये इनमें से कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। तो इनके हाइपोटेनियस का लेंथ बताओ। तो यार देखो, 3 मेजरमेंट दिया होगा, उसमें से क्या करो पता है, जो दो छोटे वाले हैं उनके स्क्वायर्स का सम चेक करो, जो सबसे बड़ा वाला है उसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो एक एग्जांपल छोटा सा नन्ना सा बना देता हूं। पहला वाला जो क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर, फिर 24 सेंटीमीटर और तीसरा है 25 सेंटीमीटर। इसमें जो दो छोटे वाले हैं वो उठाओ, सबसे बड़े वाले को अलग कर दो और बाकी दो छोटे वाले को उठाओ। तो इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा 49। इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा 576। कितना आता है ये प्लस करके? 625 आता है। इसका स्क्वायर करो सबसे बड़े वाले का, कितना आ रहा है? 625। तो इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर आ गया। तो ये ट्राइंगल राइट एंगल्ड है, और ये ट्राइंगल राइट एंगल्ड है तो हाइपोटेनियस कौन सा है? जो सबसे बड़ा वाला होता है वो हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस का लेंथ कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये यार तुम कर लेना, ये मैं नहीं करा रहा। ठीक है, बाकी भी ऐसे ही है, सब कर लेना। अगर ये दोनों के स्क्वायर का सम इसके बराबर नहीं आता है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है नहीं, और जब है नहीं तो हाइपोटेनियस का तंबूरा बनेगा। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में काबा। PQR is a triangle right angled at P and M is a point on QR. PQR एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल है P। ओके, लेट्स ड्रॉ इट। ट्राइंगल PQR, P 90 डिग्री है, ठीक है, एंड M is a point on QR. M is a point on QR, लेकिन आगे भी पढ़ लो भाई। Such that PM is perpendicular to QR. ओके, M जो है QR पर ऐसा पॉइंट है कि ये जो PM है ये परपेंडिकुलर है QR के। ठीक है, शो डैट PM स्क्वायर इज QM इंटू MR। तो अपन को प्रूव क्या करना है कि PM स्क्वायर जो है वो है कैसा? QM इंटू MR के बराबर है।
क्यू एम इंटू एम आर, ये है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन करवाऊँ या इसके बाद वाला करवाऊँ, क्योंकि इसके बाद वाला शायद इसके बाद वाला ये, हाँ इसके बाद वाले क्वेश्चन में ये वाला भी क्वेश्चन कवर हुआ है, उसके साथ 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कवर हुआ है, तो वो अगर पूरा कर लिया तो उसमें ये क्वेश्चन कवर हो ही जाएगा। लेकिन अब मैंने लिख दिया है तो अब मैं करवाऊंगा, तो चलो कर लेते हैं अपन। तो आपको ये रिलेशन लाना है, ठीक है। अब जब रिलेशन लाना है तो ये आइडेंटिफाई कर लो कि ये जो साइड्स हैं, ये जो साइड्स हैं ये किन ट्राइंगल्स में आएंगे। तो ये सारे साइड्स जिस ट्राइंगल में आने वाले हैं उन्हीं ट्राइंगल्स को कर लो सिमिलर, फिर वहां से आपको ये पूरी की पूरी कथा मिल जाने वाली है। तो देखो भाई ढूंढते हैं अपन, पीएम तो एक है, तो पीएम देखो ये रहा पीएम, है ना, तो वो इस ट्राइंगल में भी आता है, इस ट्राइंगल में भी आता है ना, दोनों ट्राइंगल में आता है। और देखो पीएम का स्क्वायर भी बोला है ना, 2 बार है, तो एक बार इस ट्राइंगल का और एक बार इस ट्राइंगल का हो सकता है ना भाई, है ना। अगर एक ही बार पीएम होता तो मैं ये दोनों ट्राइंगल के लिए पीएम कॉमन नहीं ले पाता ना, किसी एक के लिए चुनता, राइट। तो चलो फिलहाल पीएम है तो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, तो 2 बार है यहाँ पे। अच्छा क्यूएम कहाँ पर है भाई, क्यूएम कहाँ बा, ये रहा क्यूएम इस ट्राइंगल में आ रहा है, एंड एम आर इस ट्राइंगल में आ रहा है। मतलब हमको ये 2 ट्राइंगल्स चुनने हैं, इतना क्लियर हो गया है, क्लियर है। तो मतलब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे। अब आप कैसे प्रूफ करेंगे दोनों को सिमिलर, हमारे पास डेटा कितना है, सिर्फ एक एंगल का डेटा है हमारे पास, ठीक है। देखो इस एंगल, इस ट्राइंगल में वाला एंगल 90 डिग्री और इस वाले ट्राइंगल में भी वाला एंगल 90 डिग्री है। इसके अलावा आपके पास कोई डेटा नहीं है जिससे आप इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर सको। आपके पास सिमिलरिटी की क्राइटेरियाज कौन कौन सी हैं, एक एस 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 है, एक एस ए एस है, एक डबल ए है, ठीक है। अब बोलोगे नहीं दूसरा एंगल दिया तो है यहाँ पर 90 डिग्री, अरे भाई ये 90 डिग्री तो पूरे ट्राइंगल के लिए है, इस वाले ट्राइंगल का 90 डिग्री है, आपको तो ये दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है, तो इन दोनों का तो एक ही एंगल दिया हुआ है आपको, कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे एक छोटी सी ट्रिक, ठीक है। क्या करो, सबसे पहले इस ट्राइंगल को, इस छोटे वाले को बड़े वाले के साथ सिमिलर प्रूफ करो। जिसने भी मेरा पाइथागोरस थ्योरम वाला वीडियो देखा है, ठीक है, उसे पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। वहाँ मैंने आपको समझाया था कि ये जो बड़ा ट्राइंगल है उसके साथ ये छोटा वाला ट्राइंगल सिमिलर होता है, और ये छोटा वाला ट्राइंगल भी बड़े वाले मेन ट्राइंगल के साथ सिमिलर होता है। मतलब पी क्यू एम भी है आपका पी क्यू आर के साथ सिमिलर, और ये पी एम आर भी आपका पी क्यू आर के साथ सिमिलर होता है, ठीक है। और अगर ये बड़े वाले के साथ सिमिलर है और ये भी बड़े वाले के साथ सिमिलर है तो ये दोनों आपस में भी सिमिलर होंगे। तो सिमिलर तो होंगे, लेकिन हमको दोनों का सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा लिखते टाइम, तब आपको ये रिलेशन मिलेगा, वरना आप कुछ भी रैंडमली लिख दोगे ना। देखो अपन लिखने के लिए मैं पहले बताया ना, पी एम क्यू इक्वल्स टू पी एम क्यू सिमिलर टू पी क्यू आर लिख सकते हो, पी क्यू एम इज सिमिलर टू पी क्यू आर लिख सकते हो, ठीक है। एम पी क्यू सिमिलर टू पी क्यू आर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, चलेगा वो। लेकिन हमको ये चाहिए रिलेशन, तो मैंने बताया था कि सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है। तो यहाँ पर हम सीक्वेंस फॉलो करेंगे। और एक और चीज कि हम ना ये सिमिलर प्रूफ करने भी नहीं बैठेंगे कि ये वाला बड़े वाले के सिमिलर है, ये वाला बड़े वाले के सिमिलर ना, हम डायरेक्टली लिख देंगे। ये ऑलरेडी पहले से एस्टैब्लिश टेक्स्ट बुक में किया गया हुआ है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे, क्लियर है। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ कौन सा ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर कौन सा ट्राइंगल है। पहले पी क्यू आर के साथ इसको सिमिलर लिखना है मेरे को, ठीक है। तो सिमिलर है तो मेरे को पता है, लेकिन अब सीक्वेंस मेंटेन कर देते हैं। तो देखो इसका पहला एंगल है पी क्यू आर का, पी क्यू आर में आपने सबसे पहले पी लिखा हुआ है, पी 90 डिग्री है, तो इसका भी पहले 90 डिग्री वाला लिख दो, ठीक है। तो इसमें 90 डिग्री वाला कौन सा आपका एम है, तो यहाँ लिख दो भाई एम, क्लियर है। अच्छा, फिर यहाँ आ रहा है क्यू, तो आपके पी क्यू एम में भी तो क्यू आ रहा है ना, पी क्यू एम में भी तो पूरा क्यू आ रहा है ना, और पी क्यू आर का भी पूरा क्यू, तो यहाँ क्यू सेकंड पे है तो इसका भी क्यू सेकंड पे आएगा, क्लियर है। अब एम क्यू और बचा क्या, एक इसका एक पी ही तो बचा, ठीक है। तो ये सिमिलर हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिख देना वी नो, फिर ये हो गया 1। अब अपन इसके लिए ले लेते हैं, ये भी सिमिलर है पी क्यू आर के लिए, फिर से लिखो ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल। यही सीक्वेंस मेंटेन करो तो अच्छा रहेगा, पहले पी क्यू आर लिख दो और फिर इसको वाले को लिखो, नहीं तो फिर इसके साथ पी क्यू आर लिखोगे तो कई बार होता है कि गलती हो जाती है, बट ये वाले में परफेक्ट हो जाएगा, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ ये वाला आप सिमिलर प्रूफ करना है, राइट। तो P यहाँ पर पहला है, पहला 90 डिग्री है, तो इसका भी पहला 90 डिग्री वाला यानी कौन है, M आएगा, यानी यहाँ पर भी M ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर Q लिखा हुआ है, तो PQR का Q, पर PMR में तो Q आता ही नहीं है, तो इसके सामने सेकंड वाले के सामने हम क्या लिखेंगे, हमको नहीं पता चल रहा है ना, खाली छोड़ो। PQR का R तीसरे नंबर पर है,
पी क्यू आर का आर, पी एम आर में भी आर आता है, और वही आर दोनों में पूरा का पूरा आ रहा है, पी क्यू आर में पूरा आ रहा है, पी एम आर में पूरा आ रहा है, सेम है, कॉमन एंगल है। तो आर तीसरे नंबर पर, तो इसका भी आर तीसरे नंबर पर होना चाहिए। अब बचा क्या यहाँ पर, यानी कि पी बचा एक खाली, हो गया, ये हो गया 2। अब फ्रॉम 1 and 2 मैं ये लिख सकता हूँ, फ्रॉम 1 and 2 पी क्यू आर के सिमिलर ये भी है, पी क्यू आर के सिमिलर ये भी है, तो मैं लिख देता हूँ ट्राइंगल एम क्यू पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एम पी आर। ठीक है, अब यहाँ से हम रिलेशन निकालेंगे, हमको पी एम 2 बार चाहिए, पी एम चाहिए ना हमको, अच्छा, और क्या चाहिए, क्यू एम आर चाहिए। अब देखो यहाँ से सारा रिलेशन लिख लेते हैं पहले, तो फिर देखेंगे क्या करना है। एम क्यू बाई एम पी आएगा आपका, या क्यू एम बाई एम पी बोलो, एम पी यहाँ क्यू एम यूज़ किया ना, इसलिए मैं क्यू एम लिख देता हूँ, चलेगा ना, एम क्यू को क्यू एम तो लिख ही सकते हैं ना। तो क्यू एम बाई एम पी इज इक्वल्स टू क्यू पी बाई पी आर इज इक्वल्स टू एम पी बाई एम आर। तो एम पी को मैं पी एम भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर पी एम के फॉर्म में बोला है, चलेगा ना, ओके। अब बताओ ये सब रिलेशन है, आपको किसका काम है, आपको क्यूपी और पीआर का काम क्या है, यहाँ पर है क्या पीआर क्यूपी, कुछ भी नहीं है, इसका काम है क्या, नहीं है, लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, उड़ा दो, अपने तो काम का मेन यही है। तो देखो ये एमपी को भी, इसको भी पीएम लिखो भाई, ये पीएम वहाँ और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, देखो पी एम स्क्वायर क्यू एम इंटू एम आर इज इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर। आ गया आपका आंसर, है ना, प्रूव हो गया, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं भाई, देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन फिगर 6.53 ए बी डी इज, बना दो, फिगर दिया हुआ है, ऐसा ऐसा ऐसा, ए बी डी और सी। बोला है कि पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल, नहीं सॉरी, इन फिगर 6.53 ए बी डी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट ए, ये 90 डिग्री है, ए बी डी ट्राइंगल में ए 90 डिग्री बोला है, और बोला है कि ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, दिस ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, फाइंड ग्रेट, शो दैट ए बी स्क्वायर इज बी सी इंटू बी डी, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू बी डी, ये प्रूव करना है। फिर ए सी स्क्वायर इज बी सी इंटू डी सी, ए सी स्क्वायर इज बी सी इंटू डी सी, और क्या प्रूव करना है, ए डी स्क्वायर इज बी सी इंटू सी डी, ए डी स्क्वायर इज बी डी डॉट सी डी, ए बी स्क्वायर इस बी, ये वाला, एक मिनट क्या लिखा, बी सी इंटू बी डी है ना, वही तो सोचो, दो बार लिख दिया, बी सी इंटू पूरा, ए डी स्क्वायर इज दिस इंटू पूरा। याद है पाइथागोरस में मैंने जब शॉर्टकट टेक्निक बताई थी, तो मैंने बोला था कि आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो, है ना, और ये डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो, क्योंकि ये वाला बड़े वाले के सिमिलर है, ये वाला बड़े वाले के सिमिलर है ना, क्लियर है। तो ये काम हो जाएगा क्या अपना, तो वही चीज़ मैं कर देता हूँ यहाँ पर, डायरेक्टली शॉर्टकट में लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ये। अच्छा, प्रूफ क्या करना है, 3 रिलेशंस लिख दूँ मैं पहले, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा आएगा कितना, बी सी इंटू डी सी, यही बोला है ना कि सी डी बोला है, बी सी इंटू बी डी बोला है भैया, बी सी इंटू बी डी, अच्छा बी सी इंटू पूरा बी डी, ओके। सेकेंड वाला रिलेशन बोला है क्या हमको, कि ए सी स्क्वायर इज बी सी इंटू डी सी, ए सी स्क्वायर इज बी सी इंटू डी सी, और तीसरा रिलेशन निकालना है हमको कि ए डी स्क्वायर इज बी डी इंटू सी डी, ए डी स्क्वायर इज बी डी इंटू सी डी। तो ये 3 रिलेशन निकालना है। अगर मान लो इसका एक ही रिलेशन निकालना होता, खाली ये वाला, और ये ज़्यादा मार्क्स का दिया होता, 4 या 5 मार्क्स में, तब आपको क्या करना पड़ता पता है, तब आपको ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करके और फिर ये रिलेशन निकालना पड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ 3 क्वेश्चन एक साथ में है, 3 रिलेशन एक साथ निकालना है, तो अगर ये पूरा का पूरा 5 मार्क्स से पूछा है, तो यार ये सबके लिए अलग अलग सिमिलर थोड़ी प्रूफ करने बैठेंगे अपन, डायरेक्ट में ही लिखेंगे ना, ठीक है। तो अपन उस हिसाब से डायरेक्ट में ही लिखने वाले हैं, ठीक है। और अगर सिमिलर प्रूफ करके करना है, ज़्यादा मार्क्स का है, तो आप समझ ही गए मैंने क्या बताया, सिमिलर तो प्रूफ करना आते है ना आपको, ओके। तो सबसे पहले अपन ये रिलेशन निकाल रहे हैं, ए बी बी सी बी डी, किस में आता है भाई, ए बी ये रहा, बी सी बी डी, बी सी की तरह बी सी, और ये बी डी, और ए बी 2 बार, अच्छा। तो इस ट्राइंगल का एक बार ए बी और पूरे ट्राइंगल का एक बार ए बी, ये और ये पूरा, मतलब कि बड़े वाले का ए बी सी के साथ रिलेशन निकालना है आपको, है ना। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे वी नो डैट, वी नो डैट, पहले तो अपन दोनों का रिलेशन लिख ही देते हैं यार,
ट्राइंगल ए बी डी है ना, ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, मेन हमारा ट्राइंगल ए बी डी, और कौन सा ट्राइंगल हमारा दूसरा वाला ए बी सी, ठीक है। इसका सी 90 डिग्री है, इसका ए 90 डिग्री है। तो यहाँ आपने पहले ए लिखा हुआ है ए बी डी का 90 डिग्री वाला, तो इसका भी पहले 90 डिग्री वाला इनके सी लिख दो, ठीक है। अब इसमें बी है, इसमें भी बी है, बी कॉमन है दोनों का, तो इसमें सेकंड भी है, तो इसमें भी सेकंड भी लिख दो। अच्छा, अभी इसमें बचा क्या, ए बचा, तो यानी कि ये रिलेशन है हमारा। अच्छा, दिस इज वन, ओके। फिर हमको ये भी पता है कि ट्राइंगल ए बी डी के साथ और कौन सिमिलर है, ट्राइंगल ए बी डी पूरे के साथ ये वाला भी सिमिलर लेना है हमको, है ना। इस बार इसके लिए लिख दूं मैं अगर, तो ये ऐसा ऐसा, राइट, ये 90 डिग्री सी वाला, ये ए और ये डी, ठीक है। तो फिर आपने ए बी डी में ए 90 डिग्री पहले लिखा है, तो इसमें 90 डिग्री कौन सा है, सी वाला, तो पहले आप सी लिख दोगे। अच्छा, अब इसमें डी वाले कॉमन है ना, तो इसमें आपने डी तीसरे नंबर पर लिखा था, तो इसका भी डी आप तीसरे नंबर पर लिखोगे, है ना। अब बचा क्या, ए, दिस इज 2, क्लियर है। अब ये पता है हमको कि ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, तो हम लिख देंगे ट्राइंगल सी बी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए डी, ये हो गया हमारा 3। ये 3 इक्वेशंस का हम सब जगह पर अब यूज़ करने वाले हैं। अब देखते हैं कि किसके लिए कौन सा यूज़ करना है। पहले वाले के लिए बता दिया कि रिलेशन निकालने के लिए आपको ये और मेन ट्राइंगल चाहिए, तो वही है पहला रिलेशन, तो अपन लिखेंगे फ्रॉम वन लिखेंगे। क्या रिलेशन मिलेगा अपन को, ए बी बाई सी बी या बी सी बोलो, ठीक है, इक्वल्स टू बी डी बाई बी ए या ए बी बोलो, ठीक है। क्या इससे काम चल जा रहा है अपना, ए बी स्क्वायर बी सी बी डी, ए बी स्क्वायर बी सी बी डी हो गया, तो तीसरा लिखने की जरूरत ही नहीं भाई, इसे काम निकाल दो। तो अपन ने यहाँ से लिख देंगे ए बी स्क्वायर इज बी सी इंटू बी डी, ठीक है। अब दूसरे के लिए लिखते हैं अपन। अच्छा, दूसरा कौन सा रिलेशन है, ए सी स्क्वायर इज बी सी डी सी, ए सी स्क्वायर बी सी डी सी, ए सी स्क्वायर, ए सी 2 बार आ रहा है, तो 2 बार ए सी कब आएगा, चाहे सी बात पता चलेगा कि दोनों ट्राइंगल, अगर पूरा ओवरऑल ट्राइंगल लूंगा तो उसमें ए सी तो आता ही नहीं है, तो ए सी स्क्वायर आ रहा है ना, ए सी 2 बार आ रहा है, मतलब यही 2 ट्राइंगल की बात करेंगे। तो ये दोनों का आपस में रिलेशन कौन देता है, ये वाला इक्वेशन दे रहा है, तीसरा वाला, तो अपन यहाँ पे यूज करेंगे 3, तो फ्रॉम 3। क्या चाहिए आपको, बी सी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ए सी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, देख रहे हो ना, इसका बी सी और ए सी यानी कि दूसरा, और ये, अरे चलो सब लिख लो, कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन होता है तो सब लिख लो। सी बी को लिख दूँ बी सी बाई सी ए यानी कि ए सी, फिर ये बी ए यानी कि ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू पूरा सी ए यानी कि ए सी, पहला तीसरा यानी कि सी डी या डी सी बोलो, जो बोलो, डी सी है उधर, तो अपन डी सी लिख रहे हैं। अब अच्छा, अपने को ए बी ए डी का काम है क्या, इसमें कहीं ए बी ए डी है क्या, ये काम का नहीं है, हटा लो भाई, अगर प्रॉब्लम है तो हटा दो, खाली इतना लिख के रखो। यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू डी सी, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू डी सी, हो गया क्या काम अपना, ठीक है। फिर इसके लिए क्या करोगे, अब ये वाला इक्वेशन बचा है ना, यही यूज हो जाएगा, समझ में आ गया होगा अब तक आपको। तो फ्रॉम टू हम लिख सकते हैं। अब यही बता रहा हूँ, ध्यान देना कि अगर ऐसा वाला आता है तो पहले से 3 इक्वेशन बना लेना और फिर करना आसान हो जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से रिलेशन मिलेगा अपन को ए बी बाई पहला दूसरा सी ए है, तो उसको मैं ए सी लिख देता हूँ, इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन सी डी या डी सी, जो बोलो, सी डी है यहाँ पर तो अपन सी डी बोल देते हैं। अब काम का कौन सा है, बी डी ए डी है क्या इसमें, बी डी ए डी है, बिल्कुल है। ए बी ए सी है क्या इसमें, नहीं है, तो इसको उड़ा दो, ये काम का नहीं है हमारे, यहीं से काम चल जाएगा हमारा। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, बी डी इंटू सी डी इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, आ गया क्या, ए डी स्क्वायर इज बी डी इंटू सी डी, हो गया तीसरा रिलेशन भी, ठीक है। तो इस तरह से अपने फटाक से निपटा दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल एट C, प्रूव दैट AB स्क्वायर इज 2 टाइम्स AC स्क्वायर। तो पहले अपन ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बोला है ABC को, जिसमें आपका एंगल C 90 डिग्री है। तो यहाँ मैंने C बना दिया, यहाँ मैंने A बना दिया, यहाँ मैंने B बना दिया, ठीक है, ये 90 डिग्री है। बोला है कि आइसोसेलेस है और प्रूव करो कि जो AB स्क्वायर है वो AC स्क्वायर के डबल है। ओके, तो टू प्रूव कि AB स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर। अभी आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है, पर ये नहीं बताया कि कौन से 2 साइड्स इक्वल है ना। तो कौन से 2 साइड्स इक्वल हो सकते हैं भाई,
क्या ये इसके बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या इसके बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि यही दोनों आपस में इक्वल हो। क्यों भाई? हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, ठीक है, तो सबसे बड़ा साइड किसी के बराबर थोड़ी हो सकता है, वो तो अलग ही होगा ना, तो यही दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एंड आइसोसेलेस, दोनों है, राइट एंगल्ड भी है और आइसोसेलेस भी है, तो उस हिसाब से अपन कह सकते हैं कि AC इज इक्वल्स टू कितना है हमारा? BC है। क्लियर है? अच्छा, बाय जय पाइथागोरस थ्योरम, जय पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा? AB स्क्वायर जो होगा हमारा वो होगा कितना? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये जो BC है हमारा, BC किसके बराबर है? AC के बराबर है, तो जहाँ BC है मैं वहाँ AC लिख देता हूँ, तो BC स्क्वायर की जगह आ गया AC स्क्वायर, तो ये हो गया कितना? AB स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर। हो गया ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ AC इक्वल्स टू BC। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AC और BC इक्वल हैं। ABC is an isosceles triangle where AC and BC are equal, ओके। और अगर AB स्क्वायर 2 टाइम्स AC स्क्वायर है तो गिवन क्या क्या है भाई? गिवन लिख लो, AC इक्वल्स टू BC है, और क्या बताया कि AB स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर है। तो प्रूव करो कि ABC राइट एंगल ट्राइंगल है। तो टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज राइट ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल, एक ही बात हुआ। ओहो, तो ये तो उल्टा हो गया पिछले वाले के, नहीं हो गया क्या? चलो देख लेते हैं कैसे हो गया। अपने को ये दिया हुआ है कि भैया AB स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है, स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में। और इतना पता है कि AC और BC तो दोनों इक्वल हैं, तो एक AC को BC बोल देता हूं मैं, ठीक हो गया AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये ट्रिपलेट वाला रिलेशन आ गया पाइथागोरस वाला, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कि कोई एक साइड का स्क्वायर बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो वो ट्राइंगल राइट एंगल्ड होता है ना। देयरफॉर बाय कौन सा? बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। क्या? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ट्राइंगल ABC इज अ राइट ट्राइंगल। पर कौन सा एंगल इसमें 90 डिग्री होगा? कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के AB स्क्वायर वाला है ना, AB स्क्वायर बड़ा है ना, AB हाइपोटेनस हो गया आपका, तो कहाँ है AB? ये AB है, तो यानी कि ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री होगा। अभी ऐसा बना दिया हमने। एक्चुअली में डायग्राम कैसा बनना चाहिए? ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। पर हमको पहले से तो पता नहीं था ना कि कौन सा 90 डिग्री आएगा, ये तो सॉल्व करके मिला ना हमको, तो फाइनल डायग्राम ये होगा। क्लियर है? फाइन। तो लिखेंगे विथ एंगल एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 6 बोल रहा है ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A। ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके सब साइड्स का लेंथ है 2A। 2A। फिर है फाइंड ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड्स, इसके एल्टीट्यूड्स को फाइंड करो। अभी अल्टीट्यूड कैसे फाइंड होगा भैया? अब खुद सोचो, तुम खुद सोचो कि इसका अल्टीट्यूड कैसे मिलेगा। अरे मान लो चलो ये अल्टीट्यूड है, इसके सारे अल्टीट्यूड्स भी सेम ही होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल ना, सारे अल्टीट्यूड्स का लेंथ सेम होगा। तो यार अल्टीट्यूड कैसे मिलेगा? तकलीफ तो ये है। अब सोचो ना, रिलेशन कैसे मिलेगा? एल्टीट्यूड ट्राइंगल हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड से एरिया मिलता है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका एरिया का फॉर्मूला भी अपन को बताया, √3/4L² मिल जाएगा क्या, है ना। तो अपन लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा लिखो ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू √3/4L²। L क्या होता है? लेंथ ना, तो यहाँ पर लेंथ कितना है आपका? 2A है, तो लेंथ का स्क्वायर ये हो जाएगा कितना? √3 इंटू 4A² है, तो 4 कट जाएगा, तो हो जाएगा कितना? √3 टाइम्स A²। फिर से वही ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे अपन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, लेकिन इस बार दूसरे फॉर्मूले से, हाफ बेस इंटू हाइट।
तो हाफ ऑफ बी सी इंटू एल्टीट्यूड, है ना, ठीक है। तो ये तो अपने पास है ना इस बार, √3a², हाफ बी सी कितना है आपका 2a इंटू एल्टीट्यूड, ये तो हमको फाइंड ही करना है। तो देखो 2 तो यहीं कट गया और 1 से a कट गया, तो एल्टीट्यूड का मेजरमेंट कितना आ गया, एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू √3a, सारे एल्टीट्यूड्स का मेजरमेंट तो √3a आएगा। चेक कर लो अच्छे से, एक कट गया, ये कट गया, ओके ठीक है, बढ़िया है। चले अगले क्वेश्चन पे, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस, एक रोम्बस के साइड्स के स्क्वायर्स का सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स, उसके डायगोनल्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा। मतलब ये कि अगर मैंने ये एक रोम्बस बना दिया, इस रोम्बस को मैंने नाम दे दिया ABCD, ठीक है, तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये चारों के स्क्वायर को जोड़ेंगे, इनका सम करेंगे, तो जो मिलेगा वो बराबर होगा किसके, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर को प्लस करने के, ठीक है। तो ये हमारा डायगोनल एक हो गया AC, एक डायगोनल हो गया हमारा BD, ठीक है। तो हमको क्या प्रूव करना है एक्चुअली में अब, कि भाई हमारा AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस AD² जो है, ये इन चारों का स्क्वायर का सम होगा AC² प्लस BD², ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब आपको दिख रहा है स्क्वायर 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 स्क्वायर, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया कि पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, तो उसके लिए हमको ट्राइंगल, राइट एंगल चाहिए, है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल कैसे लाएंगे, अब एक चीज नोटिस करो, AB² BC² मतलब इन सब का स्क्वायर आ रहा है ना। तो इनका स्क्वायर आ रहा है, तो ये कोई ट्राइंगल चुनना पड़ेगा ऐसा जिसमें ये आते हो, या तो ये पूरा चुन लो या तो ये चुन लो। आपको राइट एंगल कहाँ मिलेगा ये बताओ, रोम्बस में राइट एंगल कहीं मिलता है? मिलता है, बिल्कुल मिलता है। अगर रोम्बस स्क्वायर है तो चारों कॉर्नर वाले एंगल्स राइट एंगल होते हैं, उसके अलावा और भी 4 राइट एंगल मिलते हैं। और अगर स्क्वायर नहीं भी है तो भी 4 राइट एंगल मिलते हैं। कौन से? ये हमने पढ़ा है ना, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बाइसेक्ट करते हैं मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करते हैं, और वो भी कहाँ डिवाइड करते हैं? राइट एंगल्स पे डिवाइड करते हैं। यानी यहाँ जो है बनेगा ये सारा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ऐसा हमने पढ़ा है। क्या बोलते हो? इसको नाम दे देते हैं अपन O, जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों डायगोनल्स का, ठीक है। तो शुरू करें अपन, बोल देते हैं लेट AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऐसा मान लो, है ना। तो अपन एक एक ट्राइंगल चुनेंगे। पहले चुनेंगे अपन कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ये चुन लेता हूँ, ठीक है, ये वाला AOB। इन ट्राइंगल AOB एंगल O इज 90 डिग्री, एंगल आपका 90 डिग्री है। उस हिसाब से आपको AB² मिलेगा कैसे? OA² प्लस OB², है ना। OA² प्लस OB² से मिलेगा आपको AB², क्योंकि AB इसके लिए हाइपोटेनियस हो गया, है ना। पर हमको OA OB चाहिए नहीं, हमको तो AC और BD चाहिए। तो वो AC और BD OA में से कैसे निकालेंगे अपन? देख रहे हो ये OA है, वो पूरे AC का आधा है, क्योंकि ये AC को बाइसेक्ट करता है, यानी 2 इक्वल पार्ट से डिवाइड करता है। तो OA आपका AC के आधा है, तो मैं OA की जगह पर AC/2 लिख देता हूँ, और ये स्क्वायर तो था ही, ठीक है। फिर जहाँ OB है, OB को मैं OB को मैं क्या लिख देता हूँ? BD/2। तो OB को लिख दूंगा मैं BD/2 और उसका स्क्वायर। इसको पूरा सॉल्व करें तो AC²/4 प्लस BD²/4 इक्वल्स टू AB²। ये 4 मैं यहाँ ले जाऊँ कॉमन करके, तो 4AB² इक्वल्स टू AC² प्लस BD²। ये एक इक्वेशन मुझे मिली, ठीक है। अब अपन दूसरा ट्राइंगल चुन लेते हैं, कौन सा? BOC, ठीक है। इन ट्राइंगल BOC एंगल O इज अगेन 90 डिग्री, तो वहाँ से आपको मिलेगा BC² इक्वल्स टू OB² प्लस OC²। तो आपका OB कितना हो जाएगा? BD का आधा, यानी BD/2 का स्क्वायर। OC कितना हो जाएगा आपका? AC का आधा, तो AC/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा BD²/4 प्लस AC²/4, यहाँ पर BC², ये 4 यहाँ आ जाएगा, तो 4 टाइम्स BC²,
इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। समझ रहे हो? तो अब मैं बाकी सब डायरेक्टली लिख दूं क्या? सब में देखो बी डी और ए सी यही आएगा। क्यों? अब ये वाला ट्राइंगल चुनोगे तो इसमें ये और ये लेंगे, है ना? तो ये ए सी का था, ये सी डी का, सॉरी बी डी का था, है ना? तो ये भी तो यही बनाएगा, बी डी और ए सी वाला, और यहाँ पर 4 आ जाएगा, है ना? तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? डी ओ सी, राइट? डी ओ सी, एंगल ओ इज 90। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि मेरा सी डी स्क्वायर जो है 4 टाइम्स सी डी स्क्वायर होगा कितना? यही बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर या ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, जो बोलो, ठीक है? आप चाहो तो पूरा ऐसे इसको भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कट जाएंगे आपके, उल्टा सामने वाला खुश जाएगा, बच्चे ने मेहनत की है। अच्छा, अब ये भी हो जाएगा कितना? 4, सॉरी इसको भी लिख दो, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हो आप? इन ट्राइंगल ए ओ डी, एंगल ओ है हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ से मैं लिख दूँ कि ए डी स्क्वायर जो है भैया वो है, सॉरी 4 टाइम्स ए डी स्क्वायर ना, 4 टाइम्स ए डी स्क्वायर जो है वो है हमारा कितना? वही बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4, ये था हमारा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है? अब क्या करना है भैया? ये सारे जोड़ने हैं ना आपको। तो ये देखो, ये 1 कहाँ गया, 2, 3 और 4, इन चारों को जोड़ो तो ये सबका सम मिलेगा आपको, राइट? तो अपन कर देते हैं ऐड 1 2 3 एंड 4, एडिंग 1 2 3 एंड 4। क्या मिलेगा आपको? सारे 4 टाइम्स, राइट? 4 टाइम्स ए बी स्क्वायर, 4 टाइम्स बी सी स्क्वायर, 4 टाइम्स सी डी स्क्वायर, 4 टाइम्स ए डी स्क्वायर, इक्वल टू ये सारे, राइट? ए सी स्क्वायर प्लस बी डी, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है? क्लियर है ना? ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। फिर ये कौन सा दूसरा वाला? बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। फिर तीसरा वाला भी बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। फिर चौथा वाला भी बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है? सारे वही आ गए। अब देखो ए सी स्क्वायर कितनी बार है? 1 2 3 4, और बी डी स्क्वायर भी है 4 बार, है ना? तो वही लिख दूं मैं, इसको लिख देता हूँ 4 टाइम्स ए सी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स बी डी स्क्वायर। 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और यहाँ पर तो सबके साथ 4 था ही, तो वो भी 4 कॉमन ले लेते हैं अपन, है ना? इसको थोड़ा सा दूर से लिखूँ क्या? ऐसे लिख देता हूँ 4 कॉमन, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है? ए बी बी सी सी डी ए डी इक्वल्स टू 4 कॉमन ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये 4 और 4 कट गया, तो अल्टीमेटली क्या बचा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, है ना? ये वाला इक्वल्स टू ये वाला बचा ना? तो ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से हो जा रहा है। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर जल्दी से छापो और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में 2 बीघा में खेत बाटे सूतल बाने टेम्पू में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? अरे यार, यहाँ तो मैंने क्वेश्चन नहीं निकाला। क्वेश्चन चला जा भाई। हाँ, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है। इन फिगर 6.54। अरे भैया पहले फिगर बना लो, यही तो है यार नून तेल और शैम्पू में, ट्रायंगल के झंझट में। यहाँ 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 सब 90 90 90 90 90। ये है ओ हमारा, ये है हमारा डी, ये है हमारा बी, ये है हमारा ए, ये है हमारा एफ, ये है हमारा ई, और क्या बचा? सी। बना दो, सब बना दो, छोड़ना नहीं, पूरा ABCD बढ़ा दो यार। मतलब काम बाकी कुछ छोड़ क्यों दिया इन लोगों ने? 26 लेटर लिखवाते हैं तो यार, इतना लंबा सारा प्रूफ करना है। कितना सारा है? 1 2 6 और 3 9 है। ओहो हो, लिखो भैया, यहाँ लिखो, क्या प्रूफ करेंगे है? लिखो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, टेंशन मतलब, क्वेश्चन पढ़ना नहीं भूले हैं। फिर है क्या? माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। और दूसरा क्या प्रूव करना है? इसी में एक और भी प्रूव करना है। तो मतलब इससे तो इनका चैन भरा नहीं, और आगे भी दे दिया। ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर
इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। हो, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन फिगर 6.54 O इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी के अंदर है वो। ओ डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ओ ई ए सी के परपेंडिकुलर है, एंड ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एफ जो है ए बी के परपेंडिकुलर है। अब ये सब प्रूव करो। ओहो, तो देखो बच्चों, कई बार होता है ना कि इतना लंबा कुछ दिखा देंगे ना तो हम लोग ना सोचते हैं यार इतना लंबा कौन करेगा, नहीं होने वाला, अपने से छोड़ दो, हो गया, नहीं हो पाएगा। पर ना ये ज़्यादा इजी होता है, ठीक है, ये ज़्यादा इजी है, इसमें छोटा सा दिमाग लगाना, छोटा सा, ठीक है। अब देखो आपको चाहिए क्या क्या, ओ ए चाहिए, ओ बी चाहिए, ओ सी चाहिए, इनका स्क्वायर चाहिए ना। कहाँ है ओ ए स्क्वायर? अरे इधर तो बना ही नहीं है, तो चलो पहले बना लेते हैं अपन। कहाँ है भाई दूसरा मार्कर? रंगीला रंगीला, ये रहा रंगीला। तो अपन ओ ए बनाएंगे, ठीक है। ओ ए चाहिए अपन को, ओ बी भी चाहिए, ओके, ओ बी भी चाहिए और ओ सी भी चाहिए, ठीक है। तो आप पहले ना ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर सबकी वैल्यूज निकालना चालू करो। कैसे निकालोगे? देखो, ये मेरा ओ ए स्क्वायर, राइट, ये इस ट्राइंगल में आ रहा है, क्या आ रहा है ना? अच्छा, अब ओ बी स्क्वायर के लिए मेरे को ये राइट एंगल ट्राइंगल ले सकता हूँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल भी ले सकता हूँ, है ना। इसके लिए मैं दोनों ले सकता था, तो कोई एक ही लूंगा ना भाई। ये ओ ए स्क्वायर चाहिए आपको, ठीक है। ओ ए स्क्वायर, देखो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये। ओ ए स्क्वायर आपको इस ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल से, दोनों में से मिल जाएगा, लेकिन मैंने एक वाला ले लिया, ठीक है। आप ये वाला भी ले सकते थे, ठीक है, लेकिन मैंने ये वाला लिया है। तो अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आपने ये वाला ले लिया है, ठीक है, तो इसके लिए ये जो आपको चाहिए, इसके लिए भी दो ट्राइंगल्स अवेलेबल है, या तो ये लो या तो ये लो। तब ये मत लेना, तब ये लेना। क्यों पता है? अगर आप ये ले लेते हो तो क्या होगा, देखो ये ओ एफ जो है इस वाले में भी मिलेगा आपको स्क्वायर, और इस वाले में भी ओ एफ स्क्वायर आएगा। यहाँ ओ एफ स्क्वायर कितनी बार है? दो बार है कि एक बार है? एक ही बार है ना। तो अगर आप दोनों को लेते हो दो बार आ जाता है, प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। इसलिए क्या करो कि अगर ओ एफ इस वाले में इन्वॉल्व कर लिया है तो इसमें मत करो, ठीक है। यानी कि आप इसमें फिर ये वाला ट्राइंगल उठाओ, ठीक है। तब ये वाला ट्राइंगल उठाएंगे हम, है ना, और उसके बाद ये छोड़ा, ये वाला उठा लेंगे। समझ में आ गया? बस यही दिमाग लगाना है थोड़ा सा। तो क्वेश्चन का हमेशा डेटा ऑब्जर्व करना चाहिए कभी भी, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन का डेटा जितने अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना, आप उतनी जल्दी पिक कर पाओगे आंसर, ठीक है, और उतनी मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन को जो चाहिए उसके लिए कर लेते हैं। अपन कौन सा ट्राइंगल उठा रहे हैं? इन ट्राइंगल कौन सा, ये मैंने पहले ओ ए एफ, राइट, ओ ए एफ। इसमें एंगल एफ 90 डिग्री है ना, ओ ए एफ में, ओ ए एफ या ओ एफ ए, ओफा बोलो, जो भी बोलो, ठीक है। उसमें ये हाइपोटेनियस है, ये 90 डिग्री है ना। तो वहाँ से मिलेगा आपको ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। फिर अपन उठाएंगे कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ओ बी डी या ओ डी बी बोलो, ओ डी बी। इसमें एंगल डी 90 डिग्री है आपका, ओ डी बी में डी 90 डिग्री है। तो ओ बी स्क्वायर मिलेगा आपको यहाँ से, कैसे? ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर से। समझ में आ रहा है? देखो अब आपको डेटास मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ओ बी स्क्वायर, ओके, ओ डी और बी डी का काम है क्या? ओ डी बी डी है, हाँ, सबका काम है हमको, है ना, ओके। फिर तीसरा ट्राइंगल उठाओ, कौन सा ट्राइंगल? ओ ई सी वाला है ना, ओ ई सी, जिसमें एंगल ई 90 डिग्री है। डरने का नहीं कभी भी मैथ्स में डर गया वो मर गया। तो यहाँ से हमको मिलेगा क्या? ओ ई सी में देखो ये 90 डिग्री है ना, तो ये हाइपोटेनियस हुआ, ठीक है, इसको हाइपोटेनियस मत लिख देना। ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू होगा कितना हमारा? ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर या ई सी स्क्वायर। वहाँ सी ई लिखा इसलिए मैंने सी ई लिख दिया, चलो ठीक है। अब आपको क्या? ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर का एडिशन चाहिए, है ना। तो ये तीनों इधर था, इनको मैं ऐड कर दूं, है ना। तो एडिंग 1 2 एंड 3। अब बोलोगे इसमें माइनस वाला भी तो है, सेट होएगा, होएगा, टेंशन मत लो। देखो अभी पहले एक चीज पे तो फोकस करो। ये ओ ए स्क्वायर है, ठीक है, सारे एल एच एस ऐड होंगे, सारे आर एच एस ऐड होंगे, तो एल एच एस ऐड कर देते हैं। ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर। फिर इक्वल टू आएगा क्या? ये सारे ऐड हो जाएंगे, ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। फिर ये ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ओ ए, ओ बी, ओ सी वाले के स्क्वायर तो आपने रख लिया यहाँ पर, है ना। और क्या था? माइनस ओ डी स्क्वायर, माइनस ओ ई स्क्वायर, माइनस ओ एफ स्क्वायर। तो ये देखो ओ डी स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर उस तरफ है,
कहाँ है, कौन कौन सा चाहिए आपको, ओ डी स्क्वायर चाहिए, ओ ई स्क्वायर चाहिए और ओ एफ स्क्वायर चाहिए। कहाँ है ओ एफ स्क्वायर, ये रहा। ये तीनों इस तरफ इक्वल टू के प्लस में है। अब उनको इधर ले आओगे तो माइनस ही हो जाएंगे ना भाई, तो करो उनको ले आओ इधर। देखो ये हो गया ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, वो इधर ओ एफ वाला माइनस में आएगा, ओ डी वाला भी माइनस में आएगा, माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। ठीक है, इसके हिसाब से हो गया अपना काम, है ना, ओ डी ओ ई ओ एफ। ठीक है, अच्छा पीछे आगे पीछे है तो लिख दूँ, चलेगा ना, माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इधर क्या बच गया, आप खाली तीन तो आप ले गए, तो एक ये बचा, एक ये बचा और एक ये बचा, तो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बचा। और आपको यहाँ पर वही लाना था, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर और सी ई स्क्वायर, है ना। तो देखो ये पूरा का पूरा वही आ गया है क्या आपका। तो आपने शुरुआत कहाँ से की, आपने शुरुआत कहाँ से की, सिर्फ इन तीन की वजह से। इन तीनों को लाने के लिए आपने इक्वेशन किया, आपको वैसे समझ में आ गया, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो वही कुल करना था। और एक चीज़ ध्यान रखना है ट्रायंगल चुनते वक्त कि अगर ये बगल बगल वाले चुन लिए तो एक ही वैल्यू 2 बार रिपीट हो जाएगी और कोई भी वैल्यू 2 बार नहीं है। ठीक है, इसलिए अल्टरनेट ट्रायंगल्स उठाया, ये उठाया तो ये छोड़ के ये उठाया, ये छोड़ के ये उठाया। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या करना है, ये वाला लाना है। ठीक है, अब अगर ना क्वेश्चन कैसा आएगा आपको, अगर ये दोनों साथ में आता है, ये दोनों साथ में आता है तो मैं इसी को यूज करके आगे का काम कर दूंगा अभी। ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन खाली अलग से आता है, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये डायग्राम इसी तरह का पूरा डेटा और खाली ये पूछा, ऊपर वाला नहीं पूछा है, तब आप क्या करोगे, तब आपको पहले ये लाना पड़ेगा और फिर ये करना पड़ेगा, या फिर कोई और मेथड है आपके पास तो उससे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास अभी फिर देखो फिलहाल ये वाला है, तो अपन डायरेक्टली कर देते हैं यहाँ से। कैसे कर देंगे, देखो काम चल जाएगा अपना, टेंशन मतलब। अरे यार शिट, मिटकार दिए, काहे मिटकार दिए, अरे मिटकार दिए, कोनो बात नहीं, तुम थोड़ा सोच लो, थोड़ा सा समझ लो, हो जाएगा काम, टेंशन मत लो। तो इसमें नोटिस करो कि एलएचएस में ये है आपका ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी ई स्क्वायर, राइट, ये आपको एलएचएस में रखना है। ये आपके पास ऑलरेडी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने प्रूव किया हुआ है, देखो साइड में ये रहा, यही चीज है ना, ये है ना। आप यहीं से स्टार्ट करो, ये आपके पास ऑलरेडी है। क्या है आपके पास, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है आपके पास, है ना, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ये है आपके पास। अच्छा अब ना मैं इसको भी मिटा देता हूँ, ये भी मेरे काम का नहीं है। इस थोड़ा लंबा हो जाएगा, इधर लिख दूँ क्या साइड में, चलेगा ना, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। चलो अब देखो, अब इतना सारा नहीं रखना है हमको। ठीक है, इसकी वैल्यू हमको सिर्फ इन तीनों के बराबर लानी है। यहाँ पर आपके पास 6 डेटाज हैं, 6 में से आपको 3 बनाना है। तो आप क्या करोगे, कोई 2 को मिलाकर 1 बनाओगे। और देखो माइनस माइनस का रिलेशन भी आपको समझ में आ रहा है, देखो मैं बता रहा हूँ। एक ट्राइंगल सोचो ऐसा है ए बी सी, ठीक है, तो आपका यहाँ पर ए सी स्क्वायर कैसे मिलेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर से मिलेगा, है ना। ए सी स्क्वायर कैसे मिलेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर से। अब यहाँ से अगर ए बी स्क्वायर की वैल्यू चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर लिख सकते हो क्या, मतलब जहाँ ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर है उस 2 की जगह आप ये लिख सकते हो क्या। तो समझो यहाँ पर वही कुछ रिलेशन यूज होगा कि आपको 6 में से 3 लाना है, यानी कि कोई 2 को मिलाकर 1 करना है, एक प्लस और एक माइनस उठा के 1 लाना है, एक प्लस एक माइनस उठा के 1 लाना है। ठीक है, तो वो रिलेशन आपको मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। देखो आपको क्या करना है, देखो ओ ए स्क्वायर और अच्छा क्या लाना है, ए स्क्वायर लाना है ना, ए स्क्वायर। तो ढूंढो ए स्क्वायर किधर है भाई, किधर है, ए ये रहा ए, ये वाला है भाई, ये ए है आपका, देखो ठीक है ना, ए है ना। अच्छा इसमें देखो कि ये वाला हाइपोटेनियस आपका ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा आपका, ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर होगा क्या, है ना। ये वाला ओ ए स्क्वायर इज ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर होगा, है ना। तो यहां से आपको ए ई स्क्वायर कैसे मिलेगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर से मिलेगा, यानी कि ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर को आप ये लिख सकते हो। तो यहां पर आपके पास ओ ए स्क्वायर है और माइनस में ओ ई स्क्वायर भी है, इन दोनों से आपको ये मिलने वाला है। क्लियर है, तो आप वही अरेंज कर लो यहाँ पर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, इन दोनों को साथ में लिख लो। फिर अब ये ओ बी वाले का सेटिंग करो कुछ, ओ बी स्क्वायर। अच्छा आपको क्या चाहिए यहाँ पर, सी डी चाहिए, सी डी, सी डी किधर है, ये सी डी सी डी सी डी ये रहा, ये सी डी है। तो सी डी इस वाले में से मिलेगा क्या, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर से, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर से, है ना। तो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर वाले को अपन साथ में लिखेंगे। अच्छा
ये मिल गया अपन को, अरे अपन कोई भी उठाएंगे चल जाएगा। तो देखो आप निकालने आ रहे थे ओबी वाले का, लेकिन आपको ओसी ओडी का मिल गया, ये चुना आपने, तो यहाँ से आपको ओसी स्क्वायर और ओडी स्क्वायर का रिलेशन मिल गया, यानी कि ये वाला, ठीक है। तो ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये दोनों साथ में यूज होंगे, यानी ओबी स्क्वायर के साथ कौन सेट होगा, ओएफ वाला सेट होगा। तो ओबी स्क्वायर माइनस ओएफ स्क्वायर को साथ में लिख लो, और प्लस ओसी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर को साथ में लिख लो। अब ओएफ भी सॉरी ओबी स्क्वायर माइनस ओएफ स्क्वायर से मिलेगा क्या, कहाँ है ओबी वाला, ये रहा ओबी स्क्वायर, उसमें से क्या ओएफ स्क्वायर माइनस करेंगे अगर, है ना, ओबी में से ओएफ स्क्वायर माइनस करेंगे तो बी एफ स्क्वायर मिल जाएगा, है ना, सेट है। अच्छा, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन क्या इसको, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या आपका बी एफ स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कितना, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इज सी डी स्क्वायर, ठीक है। आगे पीछे है तो अरेंज कर लो उसको, ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, हो गया क्या काम। अब एक चीज़ इसमें छूट गई है, छूटी मतलब रीज़न लिखना रह गया, रीज़न लिख देना, ठीक है। ये आप जो लिख रहे हो ये कहाँ से लिख रहे हो, ये चीज़, ठीक है, तो इसके लिए रीज़न लिख दो, क्या, फ्रॉम कौन सा ट्राइंगल, इसको कौन से ट्राइंगल से उठाया आपने, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर वाले को, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर, ओ ए ई से उठाया ट्राइंगल ओ ए ई। फिर ये वाला कौन से ट्राइंगल से उठाया आपने, इस वाले से, नहीं ओ बी ओ एफ वाला तो ये है ना, ओ बी ओ एफ वाला ये रहा, फ्रॉम ट्राइंगल ओ एफ बी एंड ट्राइंगल, ये वाला कौन से उठाया आपने, इधर से ओ डी सी से, ठीक है, ये बगल में से लिख देना रीजन में, ओके। तो ये कुल मिला के आपका काम हो गया। तो ये स्टेप आ गया, इसमें से इसको ही सेट करके अपन अरेंज कर लिया, क्लियर है, तो है इजी। सो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। एक लैडर है 10 मीटर लंबी, ठीक है, ई सी डी ऐसी, ठीक है, 10 मीटर की है, बोला है रीचेस अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ये जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक विंडो है, ठीक है, विंडो जमीन से कितना ऊंचा है, 8 मीटर ऊंचा है, इस पर एक सीढ़ी पहुंच रही है जिस सीढ़ी का लेंथ है 10 मीटर, ओके। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। वॉल के बेस से फुट ऑफ द लैडर, लैडर जहां पर आप लगाओगे, अरे कैसे लगाओगे, अरे लैडर ऐसे लगा के चढ़ोगे क्या, हवा में थोड़ी जाना है, ऊपर थोड़ी जा रहे हैं विष्णु भगवान से मिलने, है ना, जल्दी इतना थोड़ी हमको मिलने का, तो ऐसे लगेगा ना सीढ़ी, तो समझ में आया, तो आपकी सीढ़ी ऐसे लगेगी, ठीक है। यहाँ पर यह हाइट है आपका 8 मीटर, और ये आपका लैडर है, इसको ऐसे पलट दिया, ऐसे टेढ़ा कर दिया, तो लैडर का हाइट छोटा थोड़ी हो जाएगा, ये जितना लेंथ है उतना ही रहेगा ना, यानी आपको ये वाला दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। अच्छा, आपको ये चाहिए फुट से, मतलब वॉल के बॉटम से ये लैडर तक का फुट का आपको डिस्टेंस निकालना है, तो अपन नाम दे देते हैं इसको ट्राइंगल को, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, हो गया क्या है, तो आसानी से हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। फ्रॉम फिगर एंगल बी इज 90 डिग्री, ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसमें से आपको बी सी चाहिए ना, तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी जय पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी कितना है आपका 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस ए बी कितना है आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर 100 माइनस 64 आएगा कितना 36, तो बी सी आएगा कितना आपका 6, तो बेस का डिस्टेंस कितना है 6 मीटर, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, बाकी नए क्वेश्चंस लेके अगले वीडियो में मिलेंगे, तो तब तक करो थोड़ा सा वेट और मन लगा के पढ़ते रहो। बम्बई में काबा, टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।